नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार बाबामय हो चुका है। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों पटना में है। पटना से सटे नौबतपुर के तरेतपाली मठ में उनकी कार्यक्रम हो रही है। बाबा हनुमत कथा सुना रहे हैं, दिव्य दरबार लगा रहे हैं। बता दें कि 13 मई को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना आते हैं। पटना के एयरपोर्ट पर बीजेपी उनके स्वागत के लिए पहुंचती है। आज उनके हनुमत कथा का बता दें तो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमत कथा का चौथा दिन है। बीते दिनों तीसरा दिन था। इतना ही नहीं, रविवार को इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, भीड़ इतना उमड़ गया था कि प्रशासन भीड़ को काबू नहीं कर पाई, जिसके बाद अब बाबा के सुरक्षा के लिए उनकी जो सिक्योरिटी है उसे बढ़ा दी गई है। 5 लेयर सिक्योरिटी बाबा को दी गई है। निजी और सरकारी सुरक्षा कर्मियों को मिलाकर लगभग 450 सुरक्षा कर्मियों को बाबा के लिए तैनात किया गया है। और बिहार के पुलिस प्रशासन जो है वो हर संभव कोशिश कर रही है कि बाबा को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए बिहार के पुलिस जो है वो तत्पर है और तैनात है। इतना ही नहीं, जब बीते दिनों यानी रविवार को जब भीड़ ज्यादा उमड़ जाती है और बाबा को बीच में ही हनुमत कथा रोकनी पड़ जाती है, जिसके बाद बाबा ये कह देते हैं कि अब दूसरे दिन यानी सोमवार को ना दिव्य दरबार लगेगी और ना ही हनुमत कथा होगा। हनुमत कथा होगा तो आप अपने घर पर ही टीवी पर देखें, ना कि आप यहाँ यानी जो पंडाल है वहां पहुंचे। हालांकि लोग पहुंचते हैं, दिव्य दरबार भी सजती है और आज एक बार फिर से बाबा की हनुमत कथा होने वाली है। बाबा हालांकि पहुंच चुके हैं और एक बार फिर आपको बताएं कि लोगों की भीड़ यानी श्रद्धालुओं की भीड़ तरेतपाली मठ में उमड़ चुकी है। फिलहाल पुलिस जो है वो हर संभव कोशिश कर रही है कि भीड़ को काबू किया जाए, बाबा को सुरक्षित रखा जाए, जिसके लिए 5 लेयर जो इनके लिए सिक्योरिटी है वो लगाई गई है। देखिए, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सुरक्षा 5 लेयर में लगाई गई है। उनकी सुरक्षा में 200 निजी और 250 सरकारी सुरक्षा कर्मी लगे हैं। सुरक्षा ऐसी की परिंदा भी पर न मार सके। सुरक्षा में लगे सभी बाउंसर को कमांडो की ट्रेनिंग प्राप्त है। बाबा की सुरक्षा को लेकर आपको बताया कि मीडिया ने जो पड़ताल की है तो इस क्रम में सुरक्षा का कमान संभाल रहे शशि शेखर बताते हैं कि बाबा की सुरक्षा की व्यवस्था 5 लेयर में की गई है। मध्य प्रदेश सरकार के अलावे बिहार सरकार की पुलिस और इसके अलावे बाबा की सुरक्षा में बाउंसर भी सक्रिय है। सुरक्षा प्रभारी शशि शेखर के अनुसार बाबा की सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड और बाउंसर इतने ट्रेंड है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। सुरक्षा कर्मी को कमांडो की ट्रेनिंग प्राप्त है। बिहार आने पर बाबा को रोकने की बात कही गई थी। तैयारी सुरक्षा कर्मियों ने कैसी की थी, इस प्रश्न पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात अब पटना में आने के बाद देखने को नहीं मिली। शशि शेखर बताते हैं कि जब भी बाबा निकलते हैं तो राज्य सरकार के पुलिस के अलावे उनकी निजी कमांडो पूरी तरह सुरक्षा प्रदान करते हैं। वह अपनी जान दे सकते हैं लेकिन बाबा पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे। सुरक्षा कर्मियों और बाउंसरों को हथियार रखने की क्या जरूरत है, ये प्रश्न जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि निजी बाउंसर इतने सक्षम है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखिए, बीते रविवार को ऐसा माहौल बन जाता है कि बाबा को बीच में ही अपने हनुमत कथा को रोकनी पड़ जाती है। भीड़ बेकाबू हो जाती है, जिसके बाद सवाल बिहार पुलिस और बिहार के पुलिस प्रशासन पर बीजेपी खड़ी करते नजर आती है। ऐसे में बीते दिनों अपने हनुमत कथा के दौरान ही बाबा भरे मंच से कह देते हैं कि बिहार के पुलिस प्रशासन और बिहार का सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था है और हम इससे बहुत खुश हैं। जिसके बाद जब आज आपको बताया कि एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी सामने आती है कि बाबा की सुरक्षा के लिए 5 लेयर सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है। उनके सुरक्षा में निजी और सरकारी मिलाकर के 450 सिक्योरिटी जो गार्ड्स हैं वो तैनात किए गए हैं। उन्हें कमांडो की ट्रेनिंग जो है वो दी गई है। तो बाबा की आज चौथी दिन होगी, यानी पटना के तरेतपाली मठ में चौथे दिन बाबा पहुंचने वाले हैं। आपको बताया कि बाबा पहुंच चुके हैं और वहां वो जो है हनुमत कथा कह रहे हैं। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही। अब वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज फॉर नेशन।